बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अरबी के कुछ छोटे शब्द और कुछ जुमले भी बतलाऊंगा। उम्मीद है अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वीडियो देखें पूरा देखें, चाहे वो वीडियो आप पहले क्यों ना देख चुके हों। अगर देख चुके हैं, हो सकता है आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो, दोबारा जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें। दोस्तों, जैसे कहना हो बाद में आओ, बाद में आओ अरबी में कहेंगे ताल बादेन, ताल बादेन यानी बाद में आओ। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना होगा बाद में आओ, कहेंगे ताल बादेन। बाद में जाओ, कहना हो बाद में जाओ, अरबी में कहेंगे रोह बादेन, रोह बादेन यानी बाद में जाओ। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। कहना होगा बाद में जाओ, अरबी में कहेंगे रोह बादेन यानी बाद में जाओ। बाद में खाओ, अगर कहना है बाद में खाओ, अरबी में कहेंगे अकिल बादेन, अकिल बादेन यानी बाद में खाओ। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, खाओ को अरबी में अकिल कहते हैं। कहना होगा बाद में खाओ, अरबी में कहेंगे अकिल बादेन। बाद में देखो, बाद में देखो अरबी में कहेंगे शूफ बादेन, शूफ बादेन यानी बाद में देखो। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं और देखने को अरबी में शूफ कहते हैं। कहना होगा बाद में देखो, अरबी में कहेंगे शूफ बादेन। बाद में नहाओ, अरबी में कहेंगे सब्बा बादेन, सब्बा बादेन यानी बाद में नहाओ। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं। कहना होगा बाद में नहाओ, अरबी में कहेंगे सब्बा बादेन, सब्बा बादेन यानी बाद में नहाओ। बाद में ले लो, बाद में ले लो, अरबी में कहेंगे शील बादेन, शील बादेन यानी बाद में ले लो। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं और शील का मतलब होता है लेना। तो अगर कहना है कि बाद में ले लो, अरबी में कहेंगे शील बादेन यानी बाद में ले लो। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि बाद को अरबी में बाद कहते हैं, जैसे हम लोग अपने देश में कहते हैं बाद, ठीक उसी तरह अरबी में भी बाद कहते हैं। अब बाद कहेंगे तो बाद, लेकिन बादेन कहेंगे तो बाद में होता है। जैसे बाद में उठाओ, बाद में उठाओ, अरबी में कहेंगे तल्ला बादेन, तल्ला बादेन यानी बाद में उठाओ। अब यहाँ पे एक चीज और कन्फर्म कर दूं, अगर उठाने के लिए शील भी कहते हैं और लेने के लिए भी शील कहते हैं। तो अगर शील कोई कहता है कोई चीज रखा हुआ है, आदमी कोई कहता है शील, शील मतलब ले लो या उठा लो, ठीक है। कोई कहेगा उठाने के लिए शील भी कह सकता है और कोई तल्ला भी कह सकता है। तल्ला का मतलब भी होता है उठाना और शील का मतलब भी होता है उठाना और लेना। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, तल्ला का मतलब निकालना भी होता है, ठीक है। कोई भी चीज किसी चीज में से निकालना है तो आदमी कहेगा तल्ला, तल्ला यानी निकालो, ठीक है। तो बाद में उठाओ, कहेंगे तल्ला बादेन, तल्ला बादेन यानी बाद में उठाओ। अब कोई भी चीज उतारना है, अगर ऊपर से कोई चीज उतारना है तो उसको कहेंगे नज़ल बादेन, नज़ल बादेन यानी बाद में उतारो। नज़ल का मतलब उतारना होता है और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। तो बाद में उतारो, कहेंगे नज़ल बादेन। बाद में लाओ, अगर कहना है कि बाद में लाओ, अगर कहना है बाद में लाओ, कहेंगे जिब बादेन, जिब बादेन। जिब का मतलब लाओ होता है और बादेन यानी बाद में। कहना है बाद में लाओ, अरबी में कहेंगे जिब बादेन यानी बाद में लाओ। बाद में करना, अगर कहना हो बाद में करना, कहेंगे सवी बादेन, सवी बादेन यानी बाद में करना। करने को अरबी में सवी कहते हैं और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। कहना होगा बाद में करना, अरबी में कहेंगे सवी बादेन। दोस्तों, अगर कहना हो मेरे पास है,
मेरे पास है तो अरबी में कहेंगे फी इंदी, फी इंदी यानी मेरे पास है। मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं और है को अरबी में फी कहते हैं। कहना होगा मेरे पास है, कहेंगे फी इंदी यानी मेरे पास है। अगर कहना होगा हमारे पास है तो कहेंगे फी इंदना, फी इंदना यानी हमारे पास है। अब यहां मेरे पास और हमारे पास में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। मेरे पास वाहिद है और हमारे पास जमा है। यानी मेरे पास अगर कहेंगे तो सिर्फ अपने बारे में बतलाया जाएगा और हमारे पास अगर कहेंगे तो कई आदमी जो है एक ग्रुप है तो एक ग्रुप के तरह से ये बात किया जाएगा कि हमारे पास है, यानी हम जितने लोग हैं इन सब के पास है। तो फी इंदी यानी मेरे पास है, फी इंदना यानी हमारे पास है। उसके पास है, उसके पास है, इसको अरबी में कहेंगे फी इंदहा, फी इंदहा या फी इंदहू, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फी इंदहा औरत के लिए बोला जाता है, फी इंदहू मर्द के लिए बोला जाता है। यानी औरत को कहना होगा तो कहेंगे फी इंदहा यानी उसके पास है। मर्द को कहना होगा तो फी इंदहू यानी उसके पास है। मेरा है, अगर कहना हो मेरा है कहेंगे फी आना यानी मेरा है, या कह सकते हैं हग आना, हग आना यानी मेरा है। उसका है, अगर कहना हो उसका है कहेंगे फी हुआ, फी हुआ, या कहेंगे हग हुआ, हग हुआ यानी उसका है। फी का मतलब है और हुआ का मतलब उसका, और हग का मतलब भी होता है। हग देखिए, हग का मतलब जैसे होता है ना, ये हकीकत आदमी कहते हैं, हकीकत यानी सच है, तो सच को अरबी में हक कहते हैं, उसी को बोलने के लिए हक कहते हैं। तो हकीकत में जिसका है उसके लिए वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरा है कहेंगे हग आना यानी हकीकत में मेरा है, ठीक है। उसी तरीके से हग हुआ यानी सच में हकीकत में उसका है। तो इस तरीके से बोला जाता है। तुम्हारा है कहेंगे हग अंता, हग अंता यानी तुम्हारा है, यानी तुम्हारा सही में है, तो इसके लिए हग का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी से कहना होगा कि कैसा हाल है, कैसा हाल है या कैसे हाल हैं, तो अरबी में कहेंगे कैफ हाल, कैफ हाल यानी कैसे हाल हैं। कैफ का मतलब कैसा, कैसे या कैसी होता है, और हाल को अरबी में हाल कहते हैं। तो कैफ हाल यानी कैसे हाल हैं। लेकिन वही कहना होगा तुम्हारे कैसे हाल हैं। अगर कहना हो कि तुम्हारे कैसे हाल हैं या आपके कैसे हाल हैं, तो कहेंगे कैफ हालिक, कैफ हालिक। कैफ का मतलब कैसे, और हाल को हाल ही बोलेंगे, आखिरी में क का इस्तेमाल कर देंगे तो हो गया आपके हाल। यहाँ पे अंत का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहेंगे कैफ हालिक मतलब आपके हाल कैसे हैं या तुम्हारे हाल कैसे हैं। अब वहीं पे कहना होगा तुम कैसे हो, ठीक है। अगर कहना होगा तुम कैसे हो, कहेंगे कैफ अंत, कैफ अंत या अंत कैफ भी बोल सकते हैं। अंत कैफ यानी तुम कैसे हो। यहाँ पे एक और शब्द बता दूं, केफक, केफक बोलेंगे मतलब ये भी हो गया कि तुम कैसे हो। केफ का मतलब कैसे, और को आखिरी में हमने इस्तेमाल कर दिया मतलब आप, ठीक है। तो केफक यानी तुम कैसे हो या आप कैसे हो। कहां से आए हो, अगर कहना होगा किसी से कि कहां से आए हो या कहां से आ रहे हो, कहेंगे वैन मिन ईजी, वैन मिन ईजी। वैन का मतलब कहां, मिन का मतलब से, ईजी का मतलब आ रहे हो या आए हो। कहां से आए हो या कहां से आ रहे हो, कहेंगे वैन मिन ईजी यानी कहां से आ रहे हो। कहां जा रहे हो, अगर कहना होगा कहां जा रहे हो या कहां जाओगे, अरबी में कहेंगे वैन रो, वैन रो यानी कहां जा रहे हो या कहां जाओगे। वैन का मतलब कहां और रो का मतलब जा रहे हो या जाओगे या जाना है। वैन रो यानी कहां जाना है, कहां जाओगे या कहां जा रहे हो। कब आओगे, अगर कहना होगा कब आओगे, कहेंगे मीता ईजी, मीता ईजी यानी कब आओगे। मीता का मतलब कब, आओगे को अरबी में ईजी कहते हैं। कब आओगे, मीता ईजी। लेकिन वही कहना होगा कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तो यहाँ पे अंत का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे अंत मीता ईजी,
अंत मिता इजी यानी तुम कब आओगे या आप कब आओगे। लेट क्यों हुआ, अगर किसी से कहना होगा कि लेट क्यों हुआ तो कहेंगे अरबी में लेश ताखीर। लेश ताखीर यानी लेट क्यों हुआ या देरी क्यों हुआ। लेट या देर को अरबी में ताखीर कहते हैं और क्यों हुआ तो कहेंगे लेश। लेश का मतलब क्या, लेश का मतलब क्यों होता है। अब यहाँ पे अगर हम चाहें कहने को तो कह सकते हैं लेश ताखीर इजी यानी देरी क्यों हुई, देरी क्यों हुई या लेट क्यों हुई, तो यहाँ पे लेश ताखीर इजी भी बोल सकते हैं या लेश ताखीर भी बोल सकते हैं। तुम गुस्सा क्यों हो, तुम गुस्सा क्यों हो, अरबी में कहेंगे लेश अंतजालान। लेश अंतजालान यानी तुम गुस्सा क्यों हो। लेश का मतलब क्यों या किस लिए, तुम को अरबी में अंत कहते हैं और गुस्सा को अरबी में जालान कहते हैं। तो तुम गुस्सा क्यों हो, अरबी में कहेंगे लेश अंत जालान यानी तुम गुस्सा क्यों हो या तुम गुस्सा किस लिए हो। नहीं मैं गुस्सा नहीं हूं, अगर कहना हो कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूं तो अरबी में कहेंगे ला अना माफी जालान। ला अना माफी जालान, ला का मतलब नहीं और अना यानी मैं, माफी मतलब नहीं हूं और जालान यानी गुस्सा। नहीं मैं गुस्सा नहीं हूं तो कहेंगे ला अना माफी जालान। अगर कहना हो नहीं कर सकता, कोई भी काम अगर नहीं कर सकता तो कहेंगे माँ इकदर। माँ इकदर यानी नहीं कर सकता। माँ का मतलब नहीं और इकदर का मतलब कर सकता। नहीं कर सकता कहेंगे माँ इकदर यानी नहीं कर सकता। कैसे करूंगा, कैसे करूंगा या कैसे करूं, अरबी में कहेंगे कैफ सौवी। कैफ सौवी यानी कैसे करूंगा या कैसे करूं। कैफ का मतलब कैसे और सौवी का मतलब करूंगा, करता हूं, कर दिया, करोगे, कर रहे हो, करो, सब जगह सौवी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करूंगा या कैसे करूं कहेंगे कैफ सौवी। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा कहेंगे अना मा सौवी। अना मैं सौवी यानी मैं नहीं करूंगा। मैं को अरबी में अना कहते हैं और नहीं को अरबी में माँ कहते हैं और सौवी का मतलब करना होता है। मैं नहीं करूंगा कहेंगे अना मा सौवी। अब यही कहना होगा यह मैं नहीं करूंगा, वहां पे हादा शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे हादा अना मा सौवी यानी यह मैं नहीं करूंगा। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, अगर किसी से पूछना हो तुम कहाँ हो, अरबी में कहेंगे अंत वैन। अंत वैन यानी तुम कहाँ हो। तुम कहाँ हो, अरबी में कहेंगे अंत वैन यानी तुम कहाँ हो। तुम को अरबी में अंत कहते हैं और वैन का मतलब कहाँ हो, कहाँ है, कहाँ हूं, सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं कहेंगे अना इजी। अना इजी यानी मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं आता हूं, मैं आ गया, सब जगह पे बोलेंगे अना इजी। मैं जा रहा हूं, अगर कहना होगा मैं जा रहा हूं कहेंगे अना रो। अना रो, अना का मतलब मैं होता है और रोह का मतलब जाना होता है। तो मैं जा रहा हूं बोलेंगे अना रो यानी मैं जा रहा हूं। अब वही कहना होगा कि मैं जाऊं, मैं जाऊं या मैं जाता हूं तो भी कहेंगे वहां पे अना रो। अब एक और चीज बता दूं, अना यमशी भी बोल सकते हैं। अना यमशी का मतलब मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। अना का मतलब मैं और यमशी का मतलब चलना होता है। तो मैं चलता हूं कहेंगे अना यमशी या इमशी। कोई इमशी कहता है, कोई यमशी कहता है। तो अना यमशी यानी मैं चलता हूं। कब आओगे, अगर कहना हो कब आओगे तो कहेंगे मीता इजी। मीता इजी यानी कब आओगे।